हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या क्लासेस। तो आज हम बात करेंगे गोइंग प्लेसेस की, जो लिखा है A.R. बार्टन ने। A.R. बार्टन एक मॉडर्न राइटर है और मॉडर्न राइटर अक्सर ही जो अपनी राइटिंग्स में एक्सप्रेस करते हैं कि कैसे इंसान अपने आप को खोया हुआ महसूस करते हैं, वो एक अलग ही दुनिया में रहते हैं। ऐसा ही कुछ आपको इस स्टोरी गोइंग प्लेसेस में मिलेगा। अगर हम बात करें कैरेक्टर्स की, सबसे जो मेन कैरेक्टर है गोइंग प्लेसेस का वो है सोफ़ी। एक लड़की है, स्कूल गोइंग गर्ल है और वो बहुत ही भोली भाली बच्चों जैसी और इम्प्रैक्टिकल है। मीन्स वो रियल दुनिया में नहीं रहती, एक अपनी ही बनाई हुई अलग दुनिया में रहती है। वो एक एस्केपर है। नोट करना, एस्केपर क्या होता है। एस्केपर या एस्केपिस्ट एक ऐसा इंसान होता है जो असल रियलिटी से बहुत दूर होता है। वो अपने आप को रियलिटी से, दुख तकलीफ़ों से दूर करने के लिए एक अपने ही माहौल बना लेता है जो असल में होता नहीं है। सो सोफ़ी एक ऐसी ही लड़की है। सोफ़ी रियल में बिस्किट फैक्ट्री में काम करती है, बट वो ऐसा बिहेव करती है, चाहे सपना लेती है कि मैं बहुत बड़ी मैनेजर बनूंगी या एक्ट्रेस बनूंगी, शॉप ओनर बनूंगी और बहुत पैसा कमाऊंगी। असल में वो एक एस्केपिस्ट होने की वजह से वो रियलिटी को समझ नहीं रही और डे ड्रीमर है, सपने लेती रहती है, मैंने ये किया वो किया। और उसे डैनी कैसी, जो एक फेमस फुटबॉलर है, वो बहुत पसंद है। कैसे उसको लगता है कि मैं उससे मिलकर आई हूँ, वो मुझे भी पसंद करता है। आप आगे स्टोरी में पढ़ेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं जेंसी, जो कि सोफ़ी की बेस्ट फ्रेंड है। सोफ़ी के ओपोजिट जेंसी एक प्रैक्टिकल गर्ल है और उसे मालूम है कि पैसा ऐसे नहीं बनता, पैसा कमाने के लिए पहले बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। और वो रियलिस्टिक है और बहुत ही अच्छी दोस्त भी है, क्योंकि जेंसी ही है जो कि सोफ़ी को रियल दुनिया के बारे में बताती है। उसे बार बार टोकती है कि तुम गलत सोच रही हो, ऐसा नहीं होगा, हम किस सिचुएशन में रहते हैं। मीन्स उसे रियलिटी के बारे में जेंसी बताने की कोशिश करती है। उसके बाद एक मेन कैरेक्टर है और जॉफ, सोफ़ी का सबसे बड़ा भाई, और हम बोल सकते हैं कि जो सोफ़ी की फैमिली है उसमें सबसे बड़ा बच्चा। वो एक मैकेनिक है और उसके पास अपनी बाइक है। और सोफ़ी को क्या लगता है कि सोफ़ी को लगता है कि इसके पास अपनी बाइक है, इसलिए ये अलग ही दुनिया देखता है, काश कभी जॉफ मुझे भी अपने साथ लेकर चले। बट असल में जॉफ एक शाई इंसान है और उसका कोई सीक्रेट नहीं है। सोफ़ी को लगता है कि इसका अपना कुछ सीक्रेट होगा, इसके बहुत सारे अच्छे फ्रेंड्स होंगे, बट असल में ऐसा कुछ नहीं है। जॉफ ज़्यादातर समय अपना घर में ही बिताता है और जॉफ सोफ़ी के इंटरेस्ट में भी कोई पार्टिसिपेट नहीं करता। सोफ़ी को लगता है कि जॉफ ही है जो मुझे समझ सकता है, बट ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जॉफ चाहे चुप रहता है, घर में ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, बट वो सोफ़ी की तरह एस्केपिस्ट नहीं है। सोफ़ी की तरह वो कहानियाँ नहीं बनाता। उसके बाद अगर हम बात करें सोफ़ी के फादर की, जो एक और मेन कैरेक्टर है। सोफ़ी के फादर को हमें एक जो असल में फादर होते हैं वैसे दिखाए गए हैं, और सोफ़ी के फादर स्ट्रिक्ट दिखाए हैं। हमें पढ़कर आइडिया मिलता है कि वो स्ट्रिक्ट हैं घर में और सभी उनसे डरते हैं। जब वो हमें दिखते हैं कि आए हैं स्टोरी में, तो वो हमें पता चलता है कि कपड़े उनके गंदे होते हैं, पसीने की स्मेल आती है और खाना उनके मुंह में थोड़ा सा होता है, वो खाते आते हैं और सोफ़ी को बहुत बुरी तरह ट्रीट करते हैं। ऐसा नहीं जैसे मॉन्स्टर करते हैं। एक्चुअली फादर को मालूम है कि बात बात पर ये स्टोरी बनाती है सोफ़ी, सो थोड़ी सी निराशा और गुस्से के साथ वो सोफ़ी को ट्रीट करते हैं। और हमें बताया गया कि वो शराबी हैं और बहुत जल्दी गुस्से भी हो जाते हैं। बार्टन, जो कि हमारे ऑथर हैं स्टोरी के, उन्होंने सोफ़ी के फादर को ग्रीमी भी बताया है। मीन्स एक ऐसा इंसान बताता है जो बहुत ही कम खुश होते हैं। उसके बाद हम बात करें डैनी कैसे, एक और कैरेक्टर है जो हमें रियल में नहीं दिखता, सिर्फ उनकी बात होती है। और डैनी कैसे एक फेमस फुटबॉलर स्टार है, बहुत सी तारीफ होती है उसकी। और सोफ़ी
का जो बड़ा भाई है जॉफ, वो भी डैनी कैसे का फॉलोअर है, उसका फ़ैन है। और हमें बताया कि डैनी कैसे यंग है, ब्राइट, बिलव प्रोडिजी है, मतलब एक ऐसा शख्स है जिसके बहुत ही फॉलोअर्स हैं। सोफ़ी के मदर के बारे में हमने ज़्यादा नहीं बताया, उसके मदर होम मेकर ही बताए हैं। और ऐसा हमें बताया गया कि वो जब बच्चे और पेरेंट्स के बीच बात होती है, या एक दूसरे के बीच डिबेट होती है, किसी बात पर आर्गूमेंट होती है, तो जो मदर पार्टिसिपेट नहीं करते, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये अब बात करेंगे, गुस्सा करेंगे, उसके बाद चुप हो जाएगी। आओ हम बात करते हैं स्टोरी की। वैसे आपको कैरेक्टर से ही आइडिया मिल गया होगा कि स्टोरी में क्या, और कैरेक्टर करने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में कैरेक्टर्स डेफिनेटली आते ही आते हैं। स्टोरी स्टार्ट होती है, व्हेन आई लीव सोफी सेड कमिंग होम फ्रॉम स्कूल आई एम गोइंग टू हैव अ बुटीक। हमें बताया गया है कि जब स्टोरी स्टार्ट होती है तो सोफ़ी स्कूल में से घर आई है। सोफ़ी आकर जेंसी को बताती है कि मैं एक दिन ना बुटीक खोलूँगी, मैं एक्ट्रेस बनूंगी, बहुत सा पैसा मैं कमाऊंगी, जहाँ मैं मैनेजर बनूंगी और मैं एक एक पैसा बचाऊंगी और बाद में एक बुटीक खोलूंगी। तो जेंसी का रिप्लाई यही आता है कि इतना सारा पैसा चाहिए बुटीक खोलने के लिए, और मैनेजर बनना भी आसान नहीं है। सो तुम क्या सोच रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम कर सकते हो, तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं है, सो बी प्रैक्टिकल। और उसके बाद सोफ़ी ये भी बोलती है कि मेरा जो भाई है, मेरा भाई भी डैनी कैसे का बहुत बड़ा फॉलोअर है, बहुत बड़ा फ़ैन है, इसलिए मेरी जॉब के साथ बहुत बनती है। तो जब पैसों की बात होती है तो टोकते हुए सोफ़ी बोलती है कि यार हमें पैसा बहुत चाहिए बड़ा बड़ा काम करने के लिए। तो जब वो बात कर रहे होते हैं कि तो सोफ़ी का भाई डेरेक वही साथ में होता है, तो वो बोलता है कि पैसे दरख्तों पर उगते हैं, इसलिए तुम अपनी पढ़ाई करो, जो काम कर रही हो बेकरी में वही काम करो। तो इसके बाद क्या होता है, सोफ़ी अपने भाई के पास जाती है जॉब के बारे में, जो मैंने बताया कि वो एक मैकेनिक का काम करता है, और वो ना अपने भाई की लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, क्योंकि ना वो शाई पर्सन है, बहुत कम बात करता है, और उसे लगता है कि मेरे भाई के ना अलग ही दुनिया है और उसके बहुत से सीक्रेट फ्रेंड्स हो गए, और मैं उसकी जो सीक्रेट लाइफ है, सीक्रेट फ्रेंड्स है, उसे एक्सप्लोर करना चाहती हूँ, उसे समझना चाहती हूँ, उसे देखना चाहती हूँ। सोफ़ी जॉफ को बताती है अपने भाई को कि तुम्हें मालूम है कि मैं डैनी कैसे से मिली थी मैं, और जॉफ को ऐसा विश्वास नहीं होता। सो उसे विश्वास दिलाने के लिए सोफ़ी उसकी फ़िज़िकल क्वालिटीज़ के बारे में बताते हुए, कैसा दिखने में था, कितना लंबा चौड़ा था, कैसा कितना सुंदर था। तो जॉब बोलता है उसके तो बहुत सी गर्लफ्रेंड्स होगी, तुम इससे कैसे मिलेगा। तो वो उसे बार बार मनाने की कोशिश कर रहा है, बट जॉब उस पर विश्वास नहीं करता। जब रात का खाना होता है तो जॉब सब कुछ अपने फादर को बताता है। फादर, जो उसको पहले ही मालूम था कि सोफ़ी ऐसी स्टोरी बनाती रहती हैं, वो अपनी बेटी सोफ़ी को डांटते हैं जब वो खाने पर एक साथ होते हैं। तो जॉफ और उसके फादर दोनों डैनी कैसे के बारे में बात करने लगते हैं, क्योंकि दोनों को ही नहीं, पूरी की पूरी फैमिली को फुटबॉल देखना एक उनका धर्म था, और हर संडे वो कोई भी जो मैच होता था फुटबॉल का देखना पसंद करते थे। और में से मैंने आपको जैसे पहले ही बताया कि जॉफ को डैनी कैसे बहुत अच्छा लगता था, उसका फ़ैन ही था वो। जब फादर ने ऐसा सुना कि ये क्या बात कर रही है, क्या स्टोरी बना रही है, तो बहुत डांट पड़ती है उसे। और सोफ़ी फिर जॉफ को बताती है कि नहीं, वाकई मुझे डैनी मिला था, उसने मुझे अपने साथ डेट पर बुलाया था, और हम दोनों नेक्स्ट डे जाने भी वाली हैं। उसके भाई को उसकी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं होता। उसे मनाने के लिए, उसको बताने के लिए जॉफ को कि भी हाँ मैं सच बोल रही हूँ, तो बुरी एक स्टोरी सुनाती है। तो उसका सवाल होता है कि ऑटोग्राफ लिया, तो उसने बोला कि मैं ऑटोग्राफ लेना चाहती थी, पर मेरे पास या उसके पास पेन नहीं था, इसलिए हमने नेक्स्ट डे
फाइनलाइज किया कि नेक्स्ट डे मिलेंगे हम कहीं पर किसी पार्क में और वहाँ पर हम ऑटोग्राफ लेंगे। तो सोफ़ी और उसका परिवार मैच देखने जाता है। डैनी की टीम जीत जाती है और सेकंड गोल टीम के लिए डैनी खुद करता है, जिससे वो मैच जीत जाते हैं। डैनी को बहुत प्रेज मिलती है, लोग वो वाह वाह करते हैं, उसका नाम पुकारते हैं। और जब डैनी का नाम ऐसे होता है तो सोफ़ी को बहुत फील होता है प्राउड कि देखो मेरा बॉयफ्रेंड या जो मेरा फ्रेंड है उसकी लोग वाह वाह करें। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ झूठ है, क्योंकि सोफ़ी कभी भी डैनी से मिली ही नहीं थी। अगले हफ्ते सोफ़ी जेंसी से दोबारा मिलती है अपनी फ्रेंड से और उसको बताती है कि मैं डैनी से मिली थी। सोफ़ी को फील होता है, हर्ट फील होता है, क्योंकि उसे नहीं मालूम था कि उसका भाई सब कुछ बता देगा और उसका भाई जॉफ है जो जानसी के ब्रदर फ्रैंक को सब कुछ बता देगा कि मैं उससे मिलने वाली हूँ। ध्यान से सुनिए, सोफ़ी को ऐसा लगता है कि मैं डेरेक के साथ मिलने जा रही हूँ, डैनी के साथ मिलने जा रही हूँ मैं, और ये सीक्रेट था सिर्फ फैमिली में। पर ये वाला सीक्रेट मेरे भाई ने तुम्हारे भाई फ्रैंक को बता दिया, पर असल में ऐसा कुछ नहीं था। ये भी सिर्फ एक स्टोरी ही थी, उसकी कल्पना ही थी, किसी ने किसी को कुछ भी नहीं बताया था। सो उनकी कॉन्वर्सेशन में ये बिल्कुल बात क्लियर हो गई कि किसी ने किसी को कुछ भी नहीं बताया। सिर्फ सोफ़ी को ही ऐसा लग रहा था कि मेरे भाई ने जेंसी के भाई को बता दिया कि मैं डैनी कैसे से मिलने वाली हूँ। और सोफ़ी अपने ख्यालों में ही होती है और उसको सच में लगता है कि डैनी ने मुझे इनवाइट किया है। और वो क्या करती है, वो उसी पार्क में जो उसने घर में बताया है उनको कन्विंस करने के लिए, मनाने के लिए मैं सच बोल रही हूँ, बट होता है वो एक झूठ ही है। वो उसी पार्क में जाती है, वहाँ पर वेट करती है, बहुत देर वेट करती है कि डैनी आएगा, डैनी आएगा, बट डैनी कहाँ आए, क्योंकि वो असल में कुछ है ही नहीं। और उसे जो विश्वास हो जाता है कि डैनी जो है नहीं आने वाला, तो उसे ये चीज़ मालूम पड़ती है कि हाँ मेरा भाई ठीक बोल रहा था कि डैनी आएगा नहीं, उसके और भी बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। बट अभी भी वो ये वाली बात नहीं मानी कि मैं सब कुछ झूठ बोल रही थी। वो उसको लगता है कि उसके और बहुत सी गर्लफ्रेंड्स होगी, बहुत से फैंस होंगे, वो बिज़ी होगा मुझे ही मिलने, वो क्यों आएगा। बट वो अपसेट होती है, उसको मालूम होता है कि जब मैं सभी को जाकर ये बात बताऊंगी कि मैं वेट की थी, उसने मुझे बोला था मैं आऊँगा बट आया नहीं, किसी को इस बात पर विश्वास ही नहीं होगा। सो इसीलिए जब घर आती आती वो एक स्टोरी और क्रिएट कर लेती है। वो अपने रास्ते में इमेजिन करती है कि वो डैनी से मिली थी, ऑटोग्राफ लिया था, बट फिर क्या होता है, वो अपने ही ख्यालों में खो जाती है। घर वालों को आकर बताती है, जॉब को बताती है, बट सभी को मालूम है कि ये सिर्फ एक स्टोरी है। और असल में पूरी लाइफ में उसने सिर्फ एक ही बार डैनी को देखा था। वो भी कब देखा था, वो भी देखा था उसने मैच में। इसके अलावा उसने कभी भी डैनी को नहीं देखा। सो ये स्टोरी थी, पर स्टोरी हमें सिखा क्या रही है। हाँ, हम बोलेंगे क्या नॉनसेंसिकल स्टोरी है, बट एक्चुअली ये नॉनसेंसिकल नहीं है, ये मॉडर्न लाइफ की एक बहुत ही बड़ी त्रासदी है। क्या है, इंसान वर्ल्ड वॉर्स के बाद इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका है, उससे डिसल्यूजन होता है, भलेखे पड़ते हैं, कुछ है रियल में वो होता नहीं, जो है वो उसे दिखता नहीं। सो आज लोग मटेरियलिस्टिक हो चुके हैं, सिर्फ पैसे के बारे में सोचते हैं, उनके लिए रिश्ते नातों की कोई वैल्यू नहीं है। और कुछ इंसान जिसके पास मटेरियल नहीं है, पैसा नहीं है, वो उसकी कल्पना करता है, और कल्पना कभी कभी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि उसको रियलिटी ही भूल जाती थी। सो गोइंग प्लेसेस एक ऐसी ही स्टोरी है जिसमें खास तौर पर टीनेजर्स और उनकी जो फैंटेसीज है, इमेजिनेशन है, कैसे वो किसी को हीरो वर्शिप करते हैं, जैसे बोलते हैं अंधे भक्त बन जाते हैं। वो उनको जिसकी वो भक्ति करते हैं उसके अलावा कुछ भी नहीं दिखता, उसकी सब चीज़ें अच्छी लगती है, चाहे वो पॉलिटिशियंस की भक्ति करे, चाहे वो एक्टर एक्ट्रेसेस की करे, चाहे किसी भी करे।
और हमें स्टोरी में बताया गया कि फैंटेसाइजिंग अक्सर ही अनबिलीवेबल होता है और फिक्शनल होता है, इमेजिनेटिव, स्पेशली टीनेजर के लिए जो कि सेलिब्रिटीज या फेमस स्टार को फॉलो करते हैं। और वो ना लोग क्या करते हैं, जो टीनेजर होते हैं एक अलग ही माहौल बना लेते हैं कि उनको मैं फॉलो करूंगा तो ऐसा होगा, ये करोगे तो ये होगा, पर असल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। सो ये स्टोरी में हमें एक लड़की के बारे में बताई है, उसके थ्रू जो एक लड़की है, सिर्फ सॉफी लड़की ही नहीं है, जो एक यूनिवर्सल कैरेक्टर है। पता नहीं सॉफी की तरह और कितने लोग ऐसे होंगे जो कि सॉफी की तरह स्टोरीज क्रिएट करते होंगे। और ये वाला जो चैप्टर है टीनेजर्स, उनके लाइफ, उनके ड्रीम्स, उनकी हैबिट्स और पता नहीं कितनी कुछ है जो उनकी ज़िंदगी के बारे में है, जो एक ऐसे ही घूम रहे हैं स्ट्रे लोगों की तरह, स्ट्रे एनिमल्स की तरह, जहाँ पर उन्हें कुछ नहीं मालूम कि क्या हो रहा है, क्या होगा, बस वो अपने ही ख्यालों में है, डे ड्रीमिंग में है, जिसे हम पाइप ड्रीम भी बोलते हैं। सो ये थी स्टोरी हमारी। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट हुआ हो तो आपने कमेंट करके, हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करके, या इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, लिंक्डइन के ज़रिए आप हमसे बात कर सकते हैं। और सबसे इजी वे है, आप मोबाइल ऐप विद्या क्लासेस को डाउनलोड करें और वहाँ पर आपको स्पोकन इंग्लिश, आइल्स, पीटीई, कंप्यूटर एग्ज़ाम से रिलेटेड जो मटेरियल है, या जो आपका क्लास और कॉलेज से रिलेटेड मटेरियल, सभी मटेरियल आपको वहाँ पर मिल जाएगा। सो मुझे उम्मीद है आपको चैप्टर समझ आ गया। अगर आपको कोई भी डाउट हुआ हो तो कमेंट करके या मैसेज करके आप हमसे क्लियर कर सकते हैं। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खुश रहें, आज़ाद रहें, अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करते रहें, और सबसे बड़ी बात रियलिटी में जी, ताकि ना आप हर्ट हो ना आपका फैमिली हर्ट हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए।